अगर आप भी अपने दांतों और हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं तो बनाएं ये लड्डू। ओनली 5 मिनट में ये बनने वाले लड्डू बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैं रख रही हूँ एक पैन, और पैन को हमें गरम कर लेना है। फिर इस तरह से 2 छोटी चम्मच हमें घी डाल के पिघला लेना है। और पिघले हुए घी में अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं ये मखाने। तो मेरे पास ये मखाने हैं कुछ छोटे वाले बारीक वाले, जिनका यूज़ मैं लड्डू बनाने के लिए कर रही हूँ और बहुत ही काम के होते हैं मखाने। क्योंकि मखाने में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन कैल्शियम पाया जाता है, साथ में पोटेशियम मैग्नीशियम विटामिन ए और विटामिन डी भी पाया जाता है। मखाने को दूध में मिलाकर खाने से दांत हड्डियां मजबूत होती हैं। तो हर रोज़ आप मखाने से बनी हुई कोई भी रेसिपी, कोई भी लड्डू बर्फ़ी खाते हो तो इसका असर आप देख सकते हैं हफ्ते भर में। तो मखाने को हमने अच्छे से भून लिया था, और अब मखाने में मैं मिक्स करने जा रही हूँ ये ओट्स, आधा कप। ओट्स भी हम किसी भी मौसम में खा सकते हैं। तो हल्का सा भूनना है जिससे इसमें कच्चेपन की खुशबू ना आए, और फिर हमें मखाने में मिक्स कर देना है। तो ओट्स भी दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, कमज़ोरी दूर करता है और काफ़ी फाइबर होता है मखाने की तरह। और क्या है कि ये थकान कमज़ोरी को भी दूर भगाता है। तो इसलिए मैं इसमें आधा कप ओट्स मिक्स कर रही हूँ। तो पैन को साफ़ कर लेना है, और जो ओट्स और मखाने हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनको ठंडा कर लेना है। और इधर मैंने फिर से पैन रख दिया मीडियम फ्लेम पर। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप गुड़, और इस 1 कप गुड़ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप पानी। बहुत सही नाप है। आप इसी तरह से लड्डू बनाइएगा तो आपका जो चाशनी है वो कम नहीं पड़ेगी। तो जब तक हमारी ये गुड़ की चाशनी बन रही है तब तक मैं इन मखाने और ओट्स का जो मैंने हल्के से भूने हैं इनका मैं एक पाउडर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूँ मखाने और ओट्स, और पीसने लगी हूँ इनका पाउडर। तो इस तरह से हमारा जो मखाने का पाउडर है वो अच्छे से पीसकर तैयार हो गया है। आप अच्छे से बारीक करके पीसिएगा, नहीं तो ये मोटा मोटा क्या होता है कि थोड़ा दांत में लगता है। तो इसलिए थोड़ा बारीक करके मैंने इस पाउडर को पीस लिया है और एक बर्तन में कर लिया है। और अब मैं इधर दिखा रही हूँ कि जब तक मैंने मखाने को पीस रही थी तब हमारा जो ये गुड़ की चाशनी है वो इतनी ही पककर तैयार हुई है। अब मैं मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से चलाते हुए पका रही हूँ। तो हमें इसको एक तार की चाशनी बनानी है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक तार की चाशनी बनकर तैयार हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी सिर्फ चिपचिपाहट हुई है, तार नहीं बन रहा है। तो जब तक तार ना बने चाशनी में तब तक आप इसको पकाते रहना है। तो मैं यहाँ पर फ्लेम को लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए बार बार चेक कर रही हूँ कि कहीं ज़्यादा हमारी चाशनी पककर तैयार ना हो जाए। फिर जो है क्या होगा कि चाशनी जमने जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक तार बनने लगा है, तो मैं फ्लेम को यहाँ पर बंद कर रही हूँ और इसको मैं रख रही हूँ ठंडा होने के लिए। तो जब तक हमारी चाशनी ठंडी नहीं हो जाती तब तक हमें इसमें नहीं मिलाना है। तो मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी किशमिश। किशमिश बारीक करके कट करके इस मखाना और ओट्स पाउडर में मिक्स कर दी है। और अब कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि जो हमारा गुड़ का सिरप एक तार की चाशनी बनकर तैयार की थी हमने, वो अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर इस चाशनी को डाल रही हूँ, और डालने के बाद आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। तो मैं एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले रही हूँ, और हाथ को मैं पानी में गीला करने के बाद इस तरह से इन सभी मिश्रण को मिक्स कर रही हूँ। मैंने हाथ गीला इसलिए किया पानी में जिससे कि ये सारा मिश्रण हाथ पर ना चिपके। तो इस तरह से सभी मिश्रण को मैंने अच्छे से मिला रही हूँ, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ। तो देखा ना, बहुत ही इजीली हमारे ये मखाने के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप हर रोज़ रात में एक लड्डू दूध के साथ लेंगे तो आपको खुद ब खुद इसका फ़ायदा दिखाई देगा।
जो आपके दांत, आपकी हड्डी हैं और आप में जो कमज़ोरी और थकान महसूस होती है, इसको खाने से आपके अंदर जो है काफ़ी एनर्जी रहेगी। तो आप इस तरह के लड्डू गर्मियों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और फुल फैमिली के लिए खिलाइए, सभी के लिए एनर्जेटिक है। और इनमें जो पाया जाता है इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारे पोषक तत्व हैं और ये हर बीमारी को दूर करता है, खासकर दिल के लिए है बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं इनको दिखा रही हूँ तोड़ के, बहुत ही इजीली टूट जाते हैं, मतलब बहुत ही सॉफ्ट हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बन भी जल्दी जाते हैं। तो आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और मुझे लगता है कि हाँ, मेरी रेसिपी को भी कोई पसंद करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ और आप सब मुझे ये बताइए कि आपको किस तरह की रेसिपी पसंद है और आप किस तरह की रेसिपी देखना और खाना पसंद करते हैं। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।